नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रीति जिंटा आज मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराने वाली हैं। आज का बयान केस के लिए खास अहमियत इसलिए भी रखता है क्योंकि पुलिस कुछ गवाहों के बयान पहले ही दर्ज कर चुकी है। बयान बीसीसीआई के दफ्तर में दर्ज किया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि प्रीति को मौका वारदात पर ले जाने की तैयारी भी है। नेस्वाडिया के खिलाफ अपनी शिकायतों को लेकर क्या कुछ नया खुलासा करेंगी प्रीति जिंटा? बदसलूकी को लेकर क्या होगा प्रीति जिंटा का बयान? आज मुंबई पुलिस के सामने प्रीति इस मामले में तफसील से अपना बयान दर्ज करवाएंगी। प्रीति जिंटा के अमेरिका से लौटने के बाद से ही इस बारे में कयास लग रहे थे, लेकिन ये तय नहीं था कि कब और कहां बयान दर्ज होगा। सूत्रों के मुताबिक अपने घर में बयान दर्ज करवाना चाहती थी प्रीति, लेकिन प्रीति जिंटा को इसके लिए मंजूरी नहीं मिली। अब तक मिली खबर के मुताबिक मुंबई पुलिस बीसीसीआई के दफ्तर में प्रीति का बयान दर्ज करेगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस बयान दर्ज करने के बाद प्रीति जिंटा को झगड़े वाली जगह पर भी ले जाएगी, ठीक उसी जगह पर जहां प्रीति की शिकायत के मुताबिक 30 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेस के साथ उनका झगड़ा हुआ था। पुलिस जानना चाहती है कि आखिर घटना कब और कहां हुई थी, उस वक्त कौन कौन चश्मदीद थे। प्रीति ने दावा किया था कि नेस्वाडिया ने सरेआम उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। नेस ने गाली गलौज की और हाथ मरोड़ा। मुंबई पुलिस ने प्रीति जिंटा को चिट्ठी भेजकर 7 दिन में बयान दर्ज कराने को कहा था। प्रीति जिंटा 7वें दिन मुंबई लौट तो आई, लेकिन कैमरे से दूर भागती रही। एयरपोर्ट के बाहर मीडिया की ओर से लगातार सवाल आ रहे थे और प्रीति चुप्पी साधे अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ गई। मुंबई लौटने के करीब 9 घंटे बाद प्रीति के फेसबुक अकाउंट पर एक हरकत हुई और फेसबुक वॉल पर एक मैसेज छप गया। मैसेज मीडिया के लिए था, जिसमें वो माफी मांगते हुए गुजारिश कर रही थी कि उनकी निजता का सम्मान किया जाए। साथ ही उन्होंने लिखा कि उनके लिए इस वक्त कोई बयान देना संभव नहीं है क्योंकि मामले की तफ्तीश जारी है। प्रीति जिंटा का पहला बयान। थकी हुई हूँ, लेकिन आखिरकार मुंबई में अपने घर लौटकर खुश हूँ। मैं मीडिया से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे लिए कोई टिप्पणी करना या बयान देना संभव नहीं है क्योंकि जांच भी जारी है। कृपया मेरा सहयोग कीजिए और मेरे स्टाफ या किसी मित्र को लगातार कॉल ना करें क्योंकि उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है कि उनकी ओर से मैं ये अपील करूं। धन्यवाद। फेसबुक पर प्राइवेसी की अपील, घर में बयान दर्ज कराने की मांग। कुल मिलाकर प्रीति जिंटा इस मामले को ज्यादा तूल देने से बचती नजर आ रही हैं। आज के बयान से इस हाई प्रोफाइल केस का रुख क्या होगा, ये काफी हद तक प्रीति के बयान पर निर्भर करता है। आज तक ब्यूरो। नेस के साथ प्रीति के दिनों की कई अच्छी तस्वीरें हैं। हंसती खिलखिलाती बिंदास प्रीति। लेकिन रिश्ता टूटने के बाद जिन हालात से गुजर रही थी प्रीति, उसका जिक्र पहली बार उन्होंने ट्विटर पर किया। दिल तो पहले ही टूट चुके थे, रिश्तों में दूरियां भी बहुत पहले ही आ चुकी थी, लेकिन हाँ, प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया के रिश्तों का सरेआम रुस्वा होना बाकी था, सो अब हो गया। 30 मई की रात प्रीति जिंटा के साथ जो कुछ भी हुआ, उस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। प्रीति जिंटा ने ट्विटर पर दिल की बात कही और शीर्षक दिया, मेरे दिल से। मैं भले ही बहुत ज्यादा रईस नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई मेरे साथ है। मैंने अपनी जिंदगी में जबरदस्त मेहनत की है। अपनी मेहनत से मैंने जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि जब जब मेरे साथ काम करने के दौरान बदतमीजी हुई, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मेरे पास इस बार सख्त कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सच्चाई यही है। नेस्वाडिया और प्रीति जिंटा की मोहब्बत एक खानदानी रईस लड़के और एक संघर्ष के बाद मंजिल तक पहुंचने वाली लड़की की दास्तान थी। 2005 में प्रीति जिंटा और बॉम्बे डाइंग ग्रुप के वारिस नेस्वाडिया एक दूसरे के करीब आए थे। नेस्वाडिया के पास दौलत तो थी, लेकिन प्रीति जिंटा की चकाचौंध वाली ग्लैमर की दुनिया ने नेस को दीवाना बना दिया। 2008 में प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया ने $76 मिलियन का दाम देकर IPL की किंग्स 11 पंजाब के राइट्स खरीदे। रिश्तों के बीच में कारोबार कुछ इस तरह घुला कि 2009 में 5 साल की मोहब्बत के बाद प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया
दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वजह यह भी मानी गई कि नेस वाडिया की मां मॉरीन वाडिया इस रिश्ते के हक में नहीं थी। हमेशा से बिंदास और बेबाक प्रीति आजाद ख्याल है और उनके फील्ड पर किंग्स 11 के दूसरे खिलाड़ियों के साथ बर्ताव पर भी नेस वाडिया को एतराज हो गया। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया का 5 साल तक चला रिश्ता 5 साल पहले टूट भी चुका है, लेकिन टूटे हुए रिश्तों के टुकड़े प्रीति जिंटा को इन 5 सालों में लगातार बदसलूकी की शक्ल में चुभते रहे, जिसका जिक्र उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कुछ इस तरह किया है। कोई औरत इस तरह के विवाद में फंसना जिस विवाद से फिलहाल मैं गुजर रही हूँ बिल्कुल नहीं चाहती। सच तो ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में 15 साल काम करने के दौरान उस बेइज्जती का सामना नहीं किया जो मैंने पिछले 5 सालों में किया है। मैंने हमेशा अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मोहब्बत का रिश्ता टूटा, लेकिन किंग्स 11 पंजाब के को-ओनर होने की वजह से कारोबारी रिश्ता बना रहा। अखबार में छपी खबरों के मुताबिक जब दोनों मीटिंग में साथ होते तो नेस वाडिया हमेशा जिद करते हैं कि प्रीति उनके साथ बैठे। मना करने पर नेस वाडिया ने प्रीति जिंटा को एक बार धमकी भी दी थी। प्रीति जिंटा को इस बात की भी शिकायत है कि लोग सब कुछ देखकर भी खामोश रहे। अपने एक और ट्वीट में वो लिखती हैं, जब मेरे साथ बदतमीजी होती थी तो लोग दूसरी तरफ देखने लगते थे, जैसे वो वहां हो ही नहीं। उनको शायद बुरा लगता था, लेकिन बुरा लगने के बाद भी लोगों ने कभी दखल देकर मामले को सुधारने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार जो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है, मुझे उम्मीद है जो गवाह हैं वो सच का साथ देंगे। T20 के मेगा शो IPL की टीम के इन दोनों साझेदारों का रिश्ता भी तमाम उतार चढ़ाव से गुजरा। रिश्ता तो बहुत पहले टूट चुका था, लेकिन ये रिश्ता इस मोड़ तक पहुंचेगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज तक ब्यूरो। केस दर्ज होने के साथ बॉलीवुड के इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर चर्चा शुरू हो गई। नेस वाडिया ने आरोपों से इनकार किया तो उनके पिता ने अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने की बात कही। देखिए क्या कुछ हुआ है अभी तक इस केस में। प्यार और साझेदारी के साथ शुरू हुआ प्रीति और नेस वाडिया का 5 साल पुराना रिश्ता पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा। इसी महीने की 12 तारीख को प्रीति जिंटा की शिकायत पर नेस वाडिया के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। प्रीति के अनुसार 30 मई को उनके साथ नेस ने बदसलूकी की थी। इस शिकायत का नेस वाडिया की तरफ से खंडन किया गया। नेस वाडिया ने वाडिया ग्रुप के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नवीन सोनी के जरिए इन आरोपों को निराधार बताया। वाडिया ग्रुप के मेल में कहा गया है कि मुझे प्रीति की शिकायत दर्ज कराने से झटका लगा है। मुझ पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। प्रीति के आरोपों को लेकर पुलिस ने वीडियो फुटेज खंगाला, लेकिन कुछ खास सबूत उसके हाथ नहीं लगे। इसके बाद मुंबई पुलिस ने IPL के COO सुंदर रमन का बयान दर्ज किया। सुंदर रमन से 90 मिनट तक पूछताछ हुई। दरअसल सुंदर रमन पूरे मामले में एक अहम कड़ी हैं। प्रीति जिंटा की शिकायत में भी उनका जिक्र था। पुलिस को लिखी गई शिकायत में प्रीति ने यह दावा किया था कि सुंदर रमन ऑक्शन के वक्त वहां मौजूद थे जब नेस वाडिया ने उनके साथ बैठने की जिद की थी, लेकिन वो उनके साथ बैठने को तैयार नहीं हुई। अगले दिन नेस ने फिर बदसलूकी की थी, तब सुंदर रमन ने ही दखल देकर इस मामले को शांत किया था। सुंदर रमन के बयान से पुलिस इस नतीजे पर पहुंच सकी है कि हाल के दिनों में दोनों के रिश्ते कैसे थे, उसमें कितनी कड़वाहट थी। मुंबई पुलिस ने सुंदर रमन के अलावा BCCI के अधिकारी अंकित बल्दी का बयान भी दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार CCTV फुटेज में प्रीति जिस शख्स से बहस कर रही है वो नेस वाडिया न होकर अंकित बदली हैं। प्रीति नेस विवाद में अंडरवर्ल्ड के पेज की जांच भी पुलिस कर रही है। नेस वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया ने मुंबई पुलिस को बताया था कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी मिल रही है। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि कॉल अंडरवर्ल्ड डॉन ने ही किया था। डॉन की धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने वाडिया के कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। मतलब प्रीति नेस विवाद में पुलिस 2 मोर्चों पर काम कर रही है। तफ्तीश की एक लाइन प्रीति जिंटा की शिकायत है तो दूसरी अंडरवर्ल्ड डॉन की धमकी। आज तक ब्यूरो।